सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड किया है। एंड सबसे पहले ऑर्डर बुक पे पीएनएल बाद में दिखाऊंगा। स्क्रीन में है पीएनएल आज भी, लेकिन पहले ऑर्डर बुक उसके बाद पीएनएल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मॉर्निंग में छोटा सा स्कैल्प है। ठीक है, लेकिन ये स्कैल्प है कि क्या मुझे भी समझ में नहीं आया, बिकॉज 14 मिनट यहाँ पे मार्केट वेट करा लिया। लिटरली आप जाके चेक करना, मेरा 240 पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था इसमें कि 240 पे आएगा तो मैं निकाल दूंगा। मैं इसमें 20-22 पॉइंट का ऐसा लेने के लिए रेडी था, और उसके बिहाफ पे 40 पॉइंट का टारगेट लेने के लिए रेडी था। 14 मिनट तक ना ये 20 पॉइंट नीचे आया ना 40 पॉइंट ऊपर गया। सो पेशेंस लेवल अलग लेवल का चेक किया मेरा। और हालांकि जैसे ही मैं निकला 954 पे मैं निकला हूँ, और 955 या 56 में जाके मेरा टारगेट हिट कर दिया। 300 का मैं टारगेट लेके बैठा हुआ था, तो 956 अगर मैं ध्यान अगेन आप जाके चेक कर लेना यार, मैं यहाँ पे दिखाऊं, बिकॉज स्कैल्पिंग को एक्सप्लेन करना कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिन भर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। हालांकि मैं नहीं देख रहा था, स्क्रीन देख ही नहीं रहा था, बंद करके चला गया था। इट्स लाइक देखूंगा तो दिमाग खराब होगा, मार्केट ऐसे भी स्लो है। ठीक है, उसके बाद मैं अचानक से 1-1:30 बजे आया कि हाँ चलो देखते हैं, क्योंकि मेरा पोजिशनल ट्रेड तो चल ही रहा था। एक पोजिशनल ट्रेड मैंने डाल रखा था, तो समवेयर उसको चेक करने के लिए आया कि हाँ ठीक है देखते हैं मार्केट कहाँ पे चल रही है। तो दिखा कि एक रिजेक्शन है मार्केट में। समवेयर दिखाता हूँ चार्ट्स, मैं फ्यूचर के चार्ट पे लाऊंगा, निफ्टी के चार्ट में बाद में लाऊंगा। ठीक है, तो निफ्टी, क्योंकि उसके बाद आपको दिख रहा होगा निफ्टी के फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड किया। तो समवेयर मुझे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं पहले आता तो और अच्छा एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मैं कैप्चर कर सकता था। तो समवेयर आवरली टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा कैंडल दिखा, मुझे लगा हाँ यार ये तो बहुत परफेक्ट कैंडल है। इसके नीचे तो इट्स लाइक बहुत अच्छे से रिजेक्ट हो रखा है मार्केट। ठीक है, तो समवेयर मैंने 18,780 के नीचे मैंने शॉर्ट किया। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, मुझे यहाँ शॉर्ट करना था, 800 के आसपास ही शॉर्ट करना था, बट ठीक है देख ही नहीं रहा था चार्ट। थोड़ा सा लेट हुआ, मेरे माइंड में था कि ये लो टूटेगा। इट्स लाइक जस्ट लाइक एक बार गया नीचे, यहाँ पर भी बड़ा सेलिंग, उसके बाद मार्केट ट्राई किया रिकवर करने का, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है, ये लो टूटेगा, थोड़ा रिटेस्ट करेगा और मार्केट आ जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, यहाँ पर मार्केट अगर मैं खोल के दिखाऊं, आवरली टाइम फ्रेम पे तो आपको अचानक से दिख रहा हो कि नीचे गया है, रिजेक्ट होकर फिर एक बड़ा सा अपसाइड का कैंडल बन चुका है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, समवेयर ब्रेक किया मार्केट। ठीक है, और कंसोलिडेट करने लग गया। अभी कभी भी फॉल ऐसा नहीं होता है, फॉल ऐसा होता ही नहीं है कि मार्केट कंसोलिडेट करे। एक छोटा सा पुल बैक होता है, सेलिंग आता है, फिर पुल होता है, फिर सेलिंग आता है। तो मार्केट हमेशा फॉल में ऐसे ही चलती है, पुल बैक ली सेलिंग, पुल बैक ली सेलिंग, फास्ट होना चाहिए, इतना कंसोलिडेट नहीं होना चाहिए। तो जिस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हुआ, और बताऊंगा एग्जिट करने का कारण। ठीक है, मैं तो इसको 80-90 पॉइंट्स तक होल्ड करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन एग्जिट आप ध्यान से देखो तो मैंने लगभग 14-15 मिनट में इसमें भी एग्जिट किया। क्यों एग्जिट किया, इसका एक कारण और था, मैंने शॉर्ट किया। उसके बाद समवेयर जब कंसोलिडेशन हो रहा था, तो मेरे माइंड में चल रहा था लिटरली, अब मैं इसको कन्वे नहीं कर सकता, मैं इसका कोई प्रूफ नहीं दिखा सकता, बट समवेयर मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई सही में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने वाला है क्या। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो उस वक्त जिस वक्त मैंने शॉर्ट किया था, क्योंकि होता है ना जब आप लेट एंट्री करते हो ना, तो आपके माइंड में पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव रहता है कि मैंने लेट एंट्री कर लिया यार, मुझे और पहले घुसना चाहिए था यार। अच्छा मेरा ट्रेड क्यों क्यों लॉस हो सकता है, आप कारण ढूंढते हो क्योंकि लेट एंट्री है ना। तो समवेयर उस वक्त मेरे माइंड में चल रहा था कि कहीं मार्केट इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बना तो नहीं देगा। ठीक है, तो मैं बोला कि ठीक है अगर बन रहा है ना, ये जो पुल बैक आया, मुझे लगा ठीक है अगर बनना होगा मैं समवेयर 20 पॉइंट पे एग्जिट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर फिर से ब्रेक करेगा तो कंफर्म है कि नहीं बनने वाला, एक स्विंग लेके अगर ब्रेक करता है कंफर्म है नहीं बनना, मैं फिर से री एंटर कर जाऊंगा। मेरे माइंड में लिटरली उस वक्त वही था। ठीक है, एंड कट टू यार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, 20 पॉइंट पे निकला। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो आई हैव एक्सीडेड अराउंड 782 पे शॉर्ट करके 761 पे निकल गया, 20 पॉइंट लिया, ज़्यादा लिया नहीं। ठीक है, इसमें एसएल भी मैं 20 पॉइंट का ही प्लान कर रहा था। समवेयर 782 पे शॉर्ट करके मैंने 18,800 का एसएल प्लान कर रखा था, तो 1:1 का ट्रेड तो मैंने इसमें बनाया है। ठीक है, और माइंड में वही था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे बार बार रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, बार बार रुक रहा है। ठीक है, और सेलिंग में इतना बड़ा रिकवरी कभी होता नहीं है। आज मार्केट वॉलेटाइल था, बहुत वॉलेटाइल था। इट्स लाइक सेल हुआ, पूरा ट्रेंड खा गया। ठीक है, इट्स लाइक 80-90% ट्रेंड रिकवर हो गया, फिर बाई हुआ, एक्चुअल ब्रेकआउट तो यही है, इस ब्रेकआउट का भी 70-80% खा गया। तो मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा था, कट टू कि कुछ नहीं समझ आ रहा था कि किधर जाना मार्केट को। ठीक है, फिर वही माइंड में था इन्वर्टेड हेड शोल्डर, उसकी वजह से मैंने निकाल दिया। जब ये ब्रेकआउट आ रहा था, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रेड भी पड़ा हुआ था, अगर मेरे को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये रिवर्सल्स आ रहे थे समवेयर 230 के आसपास, समवेयर ये जो ब्रेकआउट आया, अच्छा वाला ब्रेकआउट, मैंने अपना शॉर्ट ट्रेड भी बुक किया कि रहने देते हैं, मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे शॉर्ट ट्रेड्स को होल्ड नहीं करना, बिकॉज वंस यू हैव प्रूवन रॉन्ग आपको बाहर निकल जाना है। प्रॉफिट पीएनएल ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता,
आप गलत हो फिर निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में कोई स्टॉप लॉस तो होता नहीं है। इट जस्ट लाइक कि 18,800 के ऊपर जाता तो मेरा लॉस होता, मैं प्रॉफिट में ही था। तो अगर मैं ध्यान से देखा हूँ तो मैंने उसके बाद अपना पोजिशनल ट्रेड बुक किया समवेयर 230 के आसपास, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 18,700 हटाया, 500 हटाया, 500 हटाया, तो सब कुछ हटा दिया। उसके बाद क्या किया, जब ये सारा कुछ हो गया, आपको दिख रहा होगा सारा एग्जिट 86, 230, 23 यहाँ तक ये सारे एग्जिट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा माइंड बोला यार मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा है। तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर रिकवर करता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, मार्केट ड्रामा कर रही है। और मुझे लगा कि ठीक है, एक्सपायरी से पहले लगता है ये ड्रामा होगा। एंड क्योंकि गुजरात इलेक्शंस भी है, थोड़ा बहुत मैं न्यूज़ ट्रैक करता हूँ, तो उससे पहले मार्केट कुछ खास करेगी नहीं। और बीच में मुझे प्रीमियम्स अच्छे खासे दिख रहे थे क्योंकि आईवी बढ़ चुका था, ठीक है। ये आपको ना छोटे छोटे चीज़ नोट करना पड़ेगा। मार्केट में जितना ट्रेड करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा। आईवी अचानक से बढ़ने लगा था, क्यों बढ़ने लगा था? मेरे हिसाब से गुजरात का जो इलेक्शन का एग्जिट पोल है आज आने वाला है, इट्स लाइक आ गया होगा, ठीक है। अभी कल सुबह उसका रिएक्शन होगा, तो ट्यूसडे को क्योंकि मार्केट खुलेगी तो रिएक्ट करेगी, तो उसकी वजह से आईवी अचानक से बढ़ गया, तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम ठीक ठाक मिलने लगे, 200 पॉइंट दूर पे भी, ठीक है। तो समवेयर देखो, एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन बहुत कुछ है। ओवरऑल क्या है, शॉर्ट ट्रेड, यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स प्लान किए, कॉन्फिडेंस नहीं आया, निकाल दिया। यहाँ भी शॉर्ट प्लान किया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, निकाल दिया। निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, शॉर्ट पोजीशन जो पोजिशनल शॉर्ट था उसको निकाल दिया, जबकि उसमें 800 का ही लॉस था, 4,000 का प्रॉफिट था, उसको भी निकाल दिया। उसके बाद मैंने एक काइंड ऑफ आयरन कॉन्डोर बना के रखा है। आयरन कॉन्डोर में आपको दिख रहा होगा 18,500 का। अगेन यहाँ पे मल्टीपल दिख रहे होंगे। मैंने एक लॉट शॉर्ट किया, फिर एक लॉट शॉर्ट किया, फिर वो हेज बाई किया, फिर शॉर्ट किया, हेज बाई किया, शॉर्ट किया, हेज बाई किया। तो जस्ट लाइक मैं बास्केट में भी लगा के कर सकता था, बट मेरे माइंड में वो कन्फ्यूजन था कि एक लॉट से करूँ कि 2 लॉट से, तो एक एक लॉट करके डाल दिया, ठीक है। अगेन थोड़ा सा टैक्स के ऊपर ऊपर नीचे होगा, बट दैट्स नॉट द गेम। गेम इज डैट कि एक आयरन कॉन्डोर लेके बैठा हूँ मैं अभी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 18,500, 18,900 का, और नीचे सारे शॉर्ट ट्रेड मैंने बुक कर रखे हैं। समवेयर अराउंड 4,200 का प्रॉफिट हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। इस ट्रेड में एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो आज के दिन का 4,000 का प्रॉफिट आप मान के चल सकते हो राउंड ऑफ करके, कि 4,000 का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक कर रखा है। और एक आयरन कॉन्डोर हम लोग होल्ड कर रहे हैं फॉर ट्यूसडे एंड वेंसडे। वेंसडे के एंड तक मैं इसको निकाल दूंगा, जितना थीटा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा रहने देंगे, ठीक है। थर्सडे को कैरी करके तो नहीं जाऊंगा। थर्सडे को जो प्रॉफिट होगा, ये जो 4,000 का प्रॉफिट इधर हुआ है, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2,000 का भी थीटा डीके हो जाए। इसको एक आयरन कॉर्नर की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर अपने सेलिंग लेग के पास आएगा तो इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई बना देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, इस वजह से हम लोग ऐसा कोई ट्रेड ले रहे हैं। बिकॉज मार्केट करता क्या, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है। इट्स लाइक रेंज बाउंड मार्केट है। आप ट्राई कर रहे हो ट्रेंड पकड़ने का, क्योंकि ट्रेंड है ही नहीं तो मार्केट ट्रेंड दे नहीं रहा है। तो एक होता है ना, आप चेक करते रहो मार्केट को, मार्केट खुद बता देगी कौन से स्ट्रक्चर में है। मैंने ट्रेंड पकड़ने का 2-3 सप्ताह अच्छा सा ट्राई किया, कुछ खास ट्रेंड मिला नहीं। किसी दिन किसी पर्टिकुलर डे पे मिल रहा है, लेकिन एक होता है ना कि सेल हुआ, पुल बैक लिया, टिपिकल प्राइस एक्शन के साथ मार्केट गिरते रहती है, टिपिकल प्राइस एक्शन के साथ मार्केट उठते रहती है, वो चीज़ नहीं हो रहा है मार्केट में। तो मार्केट 2 सप्ताह में बोल दी कि मैं ट्रेंड नहीं कर रही हूँ, अभी 2-3 सप्ताह आराम से नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करके देख लेंगे। अगर नॉन डायरेक्शनल में पैसा नहीं बनेगा तो फिर पता चलेगा ट्रेंड होने लगा। तो मार्केट को आप टेस्ट करते रहो, मार्केट खुद बता देती है कि मैं क्या हूँ। अगर आयरन कॉन्डोर में पैसे बन गए तो साइडवेज मार्केट है भाई, तो करते रहो आयरन कॉन्डोर, फिर टेंशन क्या। तो जस्ट लाइक एक आयरन कॉन्डोर होल्ड कर रखा है, 4,000 का प्रॉफिट बुक कर रखा है। एंड अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंड नहीं कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो, ये सब मूव्स कुछ है नहीं, इंट्राडे के लेवल पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ये स्विंग अच्छा हुआ है निफ्टी में, ये स्विंग में पैसे थोड़े बहुत बने हैं, लेकिन उसी कंपैरिजन में बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी क्या ही कर रहा है। ऐसे में आप कोई भी चीज को डायरेक्शनली कहाँ तक लेके जाओगे। मैं डायरेक्शनली सेलिंग करना पसंद करता हूँ, वो भी इन द मनी सेल करता हूँ, मजा आता है। लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये आपको लग रहा हो कि हाँ स्विंग्स तो मिल रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से देखो तो कितने का स्विंग है। अगर ये टॉप टू बॉटम भी मैं लगाऊं तो लगभग 700-800 पॉइंट का स्विंग है। इसमें आप क्या डायरेक्शन होल्ड करोगे। और ये बहुत, इट्स लाइक 24 दिसंबर से चल रहा है यार, आज लगभग 6 हो गया है, 10-15 दिन से मार्केट 700 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। इट्स वेरी टफ टू ट्रेड डायरेक्शनली, थोड़ा टफ है बट आएगा। सेटअप पे भरोसा है मेरे को। मार्केट अभी साइडवेज हो गया है, डायरेक्शन पकड़ेगा, जिस दिन डायरेक्शन पकड़ेगा बड़े पैसे बनेंगे, ठीक है। तो अपने सेटअप को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जस्ट फॉर दिस एक्सपायरी मैं थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि अपर लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख चुका है, लोअर लेवल पे अच्छा खासा क्या बोलता हूँ मैं, क्योंकि देखो ना यार ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल शॉर्ट हो रखे होंगे,
ये इसके ऊपर जाने देंगे नहीं। यहाँ पर लोगों ने पुट शॉर्ट कर रखा है क्योंकि जिस तरह का बेस फॉर्मेशन दिख रहा है मार्केट को रेंज बाउंड रखा ही जाएगा। अगर मैं निफ्टी में बात करूँ तो निफ्टी भी जहां से गिरी है यहाँ पे कॉल शॉर्ट अच्छा खासा हो रखा होगा, तो समवेयर 18,900 का मैंने कॉल शॉर्ट किया है, मैं तो इसके ऊपर ही शॉर्टेड हूँ। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर देखा जाएगा। नीचे अगर मैं ध्यान से देखूँ 18,600 से बार बार बाउंस कर रहा है, तो मैंने 18,500 को शॉर्ट कर दिया कि चलो मैं राउंड नंबर पे रहूंगा, 18,600 पे भी नहीं रहूंगा। तो समवेयर एक 400 पॉइंट का मेरे पास आयरन कॉन्डोर है। जब निकलेगा तो फिर देखा जाएगा, फिर प्लान करेंगे। अभी अभी क्या दिख रहा है, अभी अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। इसका ब्रेकआउट अभी आया है नहीं, लेकिन मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग ही लग रही है। समवेयर इसका ब्रेकआउट कल आएगा अगर मार्केट ऊपर खुलती है और ऊपर निकलती है तो। लेकिन ब्रेकआउट आएगा भी तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर से आ रही थी तो स्विंग बनाते हुए आई है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो समवेयर यहाँ तक जाएगी मार्केट, हार्डली हार्डली आपको 50-60 पॉइंट मिलेंगे, फिर ऊपर जाएगी, फिर रेजिस्टेंस पड़े हुए, तो वहां से रेजिस्टेंस हिट करके फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी तो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट है। मतलब सपोज करो यहाँ तक जाती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट करती है बिकॉज यहाँ से सेलिंग है, वापस नीचे आने का अगर स्पीड में कोशिश करती है तो यहाँ पे स्विंग्स बने हुए, ये फिर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो मार्केट रेंज में फंसी हुई है। जब तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखता, नॉन डायरेक्शनल खेलने में फायदा है, थीटा खाने में फायदा है। तो थीटा खाएंगे बैठ के आराम से 3-4 दिन, अच्छे खासे प्रॉफिट हो रखे हैं। एंड आई होप मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाया। हालांकि मेरे ट्रेड्स ऐसे ही उल्टे सीधे टाइप होते हैं, कुछ ज़्यादा लॉजिक उसमें होता नहीं है। लॉजिक आप फाइंड करने का कोशिश करो, शायद आपको मिल जाए। मेरे ट्रेड्स में बस एक लॉजिक आपको मिलेगा कि मैं कहीं पर भी शॉर्ट और लॉन्ग करते रहता हूँ, बस मेरा एसएल डिफाइन होता है। इट्स लाइक मैंने एसएल डिफाइन कर रखा है, इंट्रे डिफाइन कर रखा है। एग्जिट मैं डिफाइन नहीं करता, एग्जिट मार्केट मुझे देती है। जब मुझे लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्जिट कर दो, ठीक है, तो वो एग्जिट मैं अपने मूड के हिसाब से करता हूँ। एंट्री और एसएल मैं प्लान करता हूँ, बिकॉज मेरा एक थ्योरी है कि परफेक्ट एग्जिट नाम का चीज़ बना नहीं है इस दुनिया में मेरे लिए। कुछ लोग कर लेते होंगे, मेरे लिए परफेक्ट एग्जिट नाम का चीज़ नहीं है। मैं इंटर और एसएल अपने हिसाब से प्लान कर सकता हूँ, मार्केट वो मुझे नहीं दे सकती। वो मैं जो मेरा मन करेगा मैं करूँगा, एग्जिट मार्केट दे देगी जहां उसका मन करेगा, ठीक है। तो आई होप ये सब थ्योरीज आपको भी समझ में आती होगी। सो समवेयर ऐसा कुछ ट्रेड्स है, ओवर ट्रेडिंग नहीं है ये चीज़, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं कुछ दिन से मैं ओवर ट्रेडिंग से परेशान था, उसको मैं डील कर पा रहा हूँ और उसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगर मुझे सेटअप्स नहीं दिख रहे, आज मॉर्निंग से सेलिंग 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 मेरे माइंड में चल रहा था, मार्केट उतना अच्छा खासा फॉल नहीं कर रही थी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक अच्छा खासा कंट्रोल मैंने करके रखा था कि ऊपर जाएगी, मुझे ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि इट जस्ट लाइक कॉन्फिडेंस मुझे है नहीं अपसाइड, ठीक है। मैंने ट्रेड नहीं किया, सारे ट्रेड शॉर्ट साइड के ही, पुट में स्कैल्प किया, फ्यूचर शॉर्ट किया, जब ऊपर जा रही थी तो शॉर्ट ट्रेड हटा दिया, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि मुझे नीचे साइड ही खेलना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आयरन कॉर्नर बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि इस आयरन कॉर्नर का क्या होता है, कल देख लेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। एंड कल के भी सेम है, मॉर्निंग में खुलेगा, थोड़ा बहुत स्कैल्प करने का कोशिश करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। अगर व्यू पे है मार्केट साइडवेज चल रहा है तो चलने देंगे, नहीं चलेगा तो इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, जो एडजस्टमेंट करेंगे कल के वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। चलो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, आराम से ट्रेड करो। हर वीडियो में बोलूंगा दिसंबर थोड़ा सा टफ रहने वाला है, एक बार दिसंबर निकल गया आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है, जनवरी में अच्छा ट्रेड आएगा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गया है। ये नवंबर दिसंबर टफ रहते हैं ट्रेडिंग में, नवंबर दिसंबर उतने अच्छे नहीं जाते। जनवरी में आईवी बढ़ेगा, फरवरी में बजट है, इसलिए वहां पर सेल आप अच्छा कर पाओगे, ऑप्शन सेलिंग में बड़े पैसे बनेंगे, चाहे आउट ऑफ द मनी चाहे इन द मनी, दोनों जगह अच्छे पैसे बनेंगे, डायरेक्शन भी मिलेगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।